श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जशु जोदायक फलुचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वर हनुमते नमः। नारद भक्त सूत्र में 84 सूत्र हैं, जिनमें अब आज 7वें सूत्र एवं उसके आगे का वर्णन किया जा रहा है। 7वां सूत्र में देवर्षि नारद कहते हैं, स ना कामयमाना निरोध रूपत्वात्। सा माने वो परम प्रेम रूपा भक्ति, कामयमाना सा माने वो भक्ति निरोध रूपत्वात्, निरोध स्वरूप होने के निरोध स्वरूप होने से, कामयमाना की कामना को पूर्ण करने के लिए, सकाम ना माने नहीं है, कामयमाना किसी कामना को पूर्ण करने के लिए सकाम नहीं है। कहते हैं वो जो भक्ति है, परम प्रेम रूपा जो भक्ति है, वो निरोध स्वरूप होने से किसी कामना को पूर्ण करने के लिए सकाम नहीं है। अब इसकी व्याख्या बताते हैं कि प्रेम साध्य रूप साधन का फल है। श्रवण आदि प्रेम साधन हैं। प्रेम श्रवण आदि साधन भक्त के द्वारा साध्य होने पर भी प्रेम साधनीभूता भक्ति को निरोध साधन भक्ति में प्रवेश करने का द्वार है। तो होने पर प्रेम साधनीभूता भक्ति को सकाम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सब प्रकार की फल कामनाओं का त्याग रूप निरोध साधन भक्ति में प्रवेश का करने का द्वार है। जब फल त्याग ही जिसमें प्रवेश करने का द्वार है, फल को ईश्वरार्पण करना ही जिसका प्राण है, तब वह कदापि सकाम नहीं हो सकती। फल को पाने के उद्देश्य से किया हुआ कर्म ही सकाम होता है। यज्ञादि कर्म फल के उद्देश्य से किए जाते हैं, इसी से सकाम कर्म कहलाते हैं। कामनाओं को पूरी करने के लिए भक्ति करना तो केवल वणिक वृत्ति माने लौकिक व्यवहार है, लौकिक व्यापार है। भगवान ने नृसिंहमूत में प्रकट होकर भक्त प्रहलाद जी से कहा था कि हे बेटा वर मांगो। इस पर प्रहलाद जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया कि यस्तु आशीष आशास्ति न सभृत्या सवै वणिक। कहते हैं अर्थात हे प्रभु, मैं व्यापारी नहीं हूँ, मैं तो आपका भक्त हूँ। जो पुरुष आपसे सेवा करने के बदले में इस लोक व परलोक का विषय सुख चाहता है, वह आपका सेवक नहीं है, किंतु लेन देन करने वाला व्यापारी है। और यदि आप वर देना ही चाहते हैं तो यह कृपा कीजिए कि मेरे चित्त में राज्य भोग व स्वर्गीय सुख भोग आदि किसी विषय की वासना उत्पन्न न हो। यही बात भगवान ने कही भी है कि न मय्यावेशित धियां कामः कामाये कल्पते, वर्जिता क्वचिता धाना भूयो बीजाये नेष्यते। कहते हैं अर्थात जिन्होंने अपनी बुद्धियाँ मुझ में ही लगा दी हैं, उनकी इच्छा किसी विषय फल को नहीं चाहती, क्योंकि भूने व पकाए हुए धानों से अंकुर नहीं उग सकता। इस प्रकार जबकि इंद्रियों से भोग किसी भी ऐहिक व पारलौकिक सुख को पाने की इच्छा से की हुई पृथ्वी को भी हम प्रेम नहीं कह सकते, तब जो लोग स्वार्थवश किसी से प्रीति करके यह कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं, उनको लज्जित होना चाहिए, क्योंकि वास्तव में प्रेम उसको ही कहते हैं जिसमें कोई कामना ना हो। इंद्रिय मन और प्राण आदि के निरुद्ध अर्थात बाहरी व्यापार से हटे बिना वास्तविक प्रेम व भक्ति का उदय नहीं होता। चित्त आदि की वृत्ति अपने अपने स्थान में रुक जाने पर भोग की वासना उठती ही नहीं। इस निष्काम अवस्था में ही अंतःकरण में भक्ति का प्रवाह विष्णु पादोदकी गंगा के समान प्रबल वेग के साथ बहने लगता है, अथवा भगवान की कृपा, सद्गुरु की कृपा और अपना सौभाग्य
इन तीनों डोरियों की बट लग जाने पर जीव का संसार की ओर बढ़ना बंध जाता है और भगवान के भाव सूत्र में निबद्ध हो जाता है। यह निरोध 6 प्रकार का है, अर्थात परमात्मा में 6 प्रकार की भावना करने से जीव का चित्त संसार की ओर से हटकर परमात्मा की ओर जाकर ठहरने लगता है। वह 6 भावना व निरोध इस प्रकार है। पहला बीज भाव निरोध, अर्थात संसार की यंत्रणा और वासनाओं से व्याकुल होकर भगवान की शरण लेना। ये दूसरा क्या है? स्वामी भाव निरोध, अर्थात भगवान ही जगत के प्रभु हैं, मैं उनका दास हूँ, इस प्रकार भगवान की शरण लेना। और तीसरा है स्वाभिमान निरोध, अर्थात छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जगत के चेतन सभी पदार्थ ईश्वर हैं। पिता, माता, भ्राता, पुत्र, स्त्री, पुरुष, शत्रु, मित्र सभी ईश्वर हैं, ऐसा समझकर सर्वत्र उनकी ही झांकी करना। चौथा सख्य भाव है कि निरोध, अर्थात विपत्ति में, संपत्ति में, सुख में, दुख में सदा ही परमात्मा मेरे सहायक हैं, व दीनबंधु हैं, ऐसे सका भाव से उनका अनुगामी होना। और पांचवा जो है वात्सल्य भाव निरोध, अर्थात पुत्र के समान प्राणों को मोतिमान कर उनका आदर कर तन्मयता के साथ स्नेह करना। और छठा कांता भाव है, कांता भाव निरोध है, अर्थात मेरे मन की प्रकृति नारी है और भगवान पुरुष पति हैं, इस भाव से उनमें मग्न हो जाना। उनमें से किसी एक निरोध के अधीन हो जाने पर जीव की कामनाएं अपने आप ही रुक जाती हैं और अपने आप हृदय में परमात्मा का आविर्भाव होता है। जो सर्वत्र से मन को हटाकर उनको भजेंगे, उनके सकल दुख दूर होकर परमानंद की प्राप्ति होगी। यही बात भगवान ने गीता में अर्जुन से भी कहा है। कौन्ते प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्। कहते हैं, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, निश्चय रखो कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है, न मे भक्ता प्रणश्यति। तुम ये निश्चय जानो, क्योंकि तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, मैं अपने भक्तों का मृत्यु संसार सागर से उद्धार करने वाला मैं हूँ। मैं अपने भक्तों का इस मृत्यु संसार सागर से मैं उद्धार करता हूँ। फिर आगे 8वां सूत्र है नारद भक्त सूत्र का, निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासः लौकिकानां वैदिकानां च व्यापाराणां कर्मणां न्यासः त्यागा निरोधा इत्युच्यते। निरोधा तो निरोध तो लोक वेद व्यापार नाशा, लौकिक और वैदिक सकल व्यापारों का त्याग है। निरोध तो लौकिक और वैदिक सकल व्यापारों का त्याग है। अंतःकरण और इंद्रियों की सकल वृत्तियों की बाहरी चेष्टा को त्याग देने पर अथवा ईश्वर के शरणागत होकर मनुष्य की अन्य चेष्टाएँ न रहने पर लौकिक व्यवहार या वैदिक व्यवहार किसी कर्म में भी भक्त की प्रवृत्ति नहीं होती। भक्त निष्क्रिय और धर्म अधर्म के अनुष्ठान से रहित होता है। इसी से कहते हैं कि आहार विहार आदि लौकिक कार्य और यज्ञ आदि वैदिक कार्य के त्याग को निरोध कहते हैं। यहाँ कर्म के त्याग से कर्मफल का त्याग समझना है, क्योंकि सब प्रकार के कर्म का सर्वथा त्याग होना तो संभव है। इसलिए फल की कामना रहित कर्मानुष्ठान का त्याग ही निरोध है। इसलिए फल की कामना रहित कर्मानुष्ठान का नाम ही निरोध है। मतलब फल की कामना से रहित जो कर्म किया जाता है उसको हम निरोध कहते हैं। वास्तविक ईश्वर भक्त का कोई कर्म स्वार्थ के लिए नहीं होता, किंतु परार्थ एवं भगवत प्रसन्नार्थ होता है। इसी से भक्त के निष्काम कर्म को ही निरोध कहा जा सकता है। भक्त के निष्काम कर्म को निरोध या त्याग कहा जा सकता है कि कर्मफल की कोई इच्छा नहीं है। तस्मिन् अनन्यता तद निरोधिषु उदासीन चाचा। कहते हैं तस्मिन् प्रेम साधने अनन्यता तन्मयता तद विरोधिषु विशेषु उदासीनता अप्रवृत्ति से निरोध इत्युच्यते। तस्मिन् उस प्रेम साधन में अनन्यता अनन्य भाव से और उस तद विरोधिषु उसके विरोधी विषयों में उदासीनता प्रवृत्त न होना।
अब यहाँ बताते हैं कि निरोध शब्द का अर्थ केवल कर्मफल का त्याग ही नहीं है, किंतु प्रेम साधन में अनन्यता और प्रेम साधन के विरोधी विषयों में प्रवृत्त न होना भी है, क्योंकि केवल कर्म फल के त्याग से प्रेम लाभ नहीं हो सकता, किंतु प्रेम को पाने के लिए कर्म फल के त्याग के साथ प्रेम साधन में अनन्यता और इसको विरोधी विषयों में प्रवृत्ति रहित भी होना चाहिए। कर्म फल त्याग का अर्थ यह है कि कर्म का फल भगवान को अर्पण करना। कर्म फल त्याग का अर्थ यह है कि कर्म का फल भगवान को अर्पण करना। यह फलार्पण भी एक कर्म है और इसको आरोप सिद्धा भक्ति में गिना जाता है। जो भक्ति न होकर भी भक्त के लिए एक प्रकार का फल उत्पन्न करके भक्त के आकार में दिखने लगता है, उस कर्म को ही आरोप सिद्धा भक्ति कहा गया है। ईश्वर को फल का अर्पण करना रूप कर्म स्वयं भक्ति न होकर भी भक्ति के फल चित्त शुद्धि को उत्पन्न करके भक्ति के आकार में दिखने लगता है। इसी से इसको आरोप सिद्धा भक्ति कहते हैं। अब अगला सूत्र भगवान बताते हैं देवर्षि नारद जी कि अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, मतलब अन्याश्रयाणाम अन्येषां सकलानाम आश्रयाणाम त्यागो अनन्यते उच्यते। अन्याश्रयाणाम, अन्य आश्रयों का त्यागा माने त्याग ही अनन्यता है। अर्थात अनन्यता क्या है कि अन्य आश्रयों का त्याग कर दिया जाए उसे अनन्यता अनन्य कहते हैं, अनन्यता कहते हैं कि केवल एकमात्र प्रेम साधन श्रवण आदि साधन भक्ति का आश्रय लेकर प्रेम श्रवण आदि भाग जो नवधा भक्ति कहते हैं, श्रवण आदि का साधन आश्रय लेकर उससे अन्य सकल आश्रयों को त्याग देना अनन्यता है। इस कारण अनन्यता शब्द का अर्थ शरणागत होना है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।